हेलो नमस्कार दोस्तों, 6 नवंबर को एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन होने जा रहा है एसीएमई सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानिए आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो एसीएमई सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड की स्थापना 2015 में हुई थी और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर का काम करती है। साथ साथ में यह रिन्यूएबल एनर्जी में ही देख लिया जाए तो कंस्ट्रक्शन, ओनरशिप, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करती है। और बिजली बनाने के बाद यह कंपनी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को उस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करती है। मार्च 2024 तक कंपनी की कुल कैपेसिटी 1320 मेगावाट की थी और मार्च 2024 तक कंपनी में देख लिया जाए तो कुल 214 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का मेनली काम रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 6 नवंबर को ओपन होने जा रहा है और 8 नवंबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 275 रुपये से 289 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 289 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 51 शेयरों का रखा गया और टोटली साइज 2900 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत ये 2395 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। बाकी 505 करोड़ के ऑफर फॉर सेल है, अर्थात जो प्रमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। और एम्प्लॉय के लिए 27 रुपये पर शेयर डिस्काउंट भी रखा गया है। अलॉटमेंट 11 नवंबर को पता चल जाएगा और यदि आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 12 नवंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 13 नवंबर रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल भाइयों के लिए 10% और नई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल के लिए काफ़ी कम रिजर्वेशन है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,739 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,06,346 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कम से कम 68 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,02,52 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ROE 2.93, डेप्ट इक्विटी 3.89, यानी एक से ज़्यादा। ये भी नेगेटिव है। ROE देखते हैं तो ये भी काफ़ी वीक है। PE देख लिया जाए तो 3147। PE वाइज बहुत महंगी वैल्यूएशन पड़ी अपने आईपीओ को लेके आए हैं। बाकी फाइनेंशियल देख ले रहे हैं तो जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 1562 करोड़ का था, जो कि घटकर मार्च 2023 में सिर्फ 1361 करोड़ का बचा हुआ। उसके बाद मार्च 2024 में ग्रोथ देखने को मिला। 1466 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर लिया है। और जून 2024 यानी मार्च से अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने 340 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में जैसा देखने कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था और मार्च 2023 में कंपनी ने लॉस जनरेट किया। मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 697 करोड़ का हो गया। और जून 2024 यानी मार्च से 3 महीने के बाद लगभग कंपनी ने 1.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो जैसा प्रॉफिट भी देख रहे हैं तो सिर्फ मार्च 2024 में ही काफ़ी अच्छा जनरेट किया हुआ। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 1154 करोड़ का था, जो कि बढ़कर जून 2024 में इसका रिजर्व 1837 करोड़ का हो गया। बोरिंग कंपनी के ऊपर मार्च 2022 में 7,563 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर जून 2024 में 9,319 करोड़ की हो गई है। यानी बोरिंग देखते हैं तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 27 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है और 51 शेयरों का एक लॉट है। तो 27 गुणा 51 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 1,377 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 9 से 10% जैसी ग्रे मार्केट डिमांड चल रही है। GMP में बहुत कम डिमांड निकल कर आ रही है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर का काम करती है। साथ साथ में यह कंस्ट्रक्शन, ओनरशिप, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का भी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, डिमांडिंग वाला, सदाबहार वाला, फ्यूचर ग्रोथ वाला। लेकिन दूसरा जैसे कंपनी का फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो काफ़ी वीक है। जैसा देख रहे हैं कि कंपनी के रेवेन्यू में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, घट बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखते हैं तो सिर्फ मार्च 2024 को देख लिया जाए तो उसी समय कंपनी ने ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद प्रॉफिट में भी कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, जबकि गिरावट ही देखने को मिली है। और बोरिंग भी देख ले तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। लेकिन बस
पॉजिटिव पॉइंट यही है कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है और ग्रे मार्केट में जैसा डिमांड भी देख ले रहे हैं तो बहुत कम निकल कर आ रही है, इससे 10% जैसा प्रॉफिट निकल कर ही आ रहा है। तो मेरे हिसाब से यदि आप इसे IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। 2 चीज़ें ज़रूर देख लें कि जो उसकी ग्रे मार्केट में डिमांड है वो थोड़ा सा और बढ़ जाए, लगभग 15% के आसपास हो जाए और जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 25 से 30 गुना से ज़्यादा हो जाए, तो ये सेफली रहेगा IPO अप्लाई करने के लिए। और इस समय जैसा देख ही रहे हैं कि मार्केट में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है और जितने भी हमारे IPO समय लिस्ट हो रहे हैं तो कोई तो नेगेटिव रिटर्न देकर जा रहे हैं और कोई बहुत ही कम लिस्टिंग गेन देकर ही जा रहे हैं। तो अपने रिस्क पर ही आप अप्लाई करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर IPO संबंधी जानकारी और SME IPO संबंधी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।